जिसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इकबाल ने बहुत पहले लिखा है कि शाहराहे जिंदगी से दोस्तों गुजरो तो यूं, ढूंढने वाले तुम्हारे नक्श पर ढूंढा करें। जो पैर के पद के चिन्ह हैं कर्पूरी ठाकुर के, जो उन्होंने समाज को जीने का सलीका सिखाया, जो समाज के अंदर समानता बताया, उस रास्ते पर जनसुराज चल रहा है और उनका शताब्दी समारोह मनाकर ये मैसेज दे रहा है तो हम तुम्हारे साथ हैं और कर्पूरी के सिद्धांत को मानते हैं, तो उसके समानता का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। हम तुम्हारे पैर के निशानों को देखकर आने वाली नस्लें चल रही हैं। मैं उसका अगुवाई कर रहा हूं, उसकी रहनुमाई कर रहा हूं। इसलिए एक बहुत बड़ा मैसेज समाज के उन दबे कुचले लोगों के बीच जाएगा जिसके बच्चे नौजवान हैं और वह सत्ता से दूर है, शिक्षा से दूर है। उनको शिक्षा भी मिलेगा, सत्ता में भागीदारी भी होगी, एक नया बिहार बनेगा और भारत का संविधान ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को वो लोग इस्तेमाल करेगा। बहुत खूबसूरत संविधान भारत का बना है जिसमें अति पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए एक नीति बनाया गया है, नियम बनाया गया है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा उस अधिकारों का अवलंबन किया गया, उस पर प्रतिघात किया गया। लेकिन आने वाले कल में जनसुराज को धन्यवाद देते हैं उसके जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी कि उन्होंने जिस रास्ते से चला है वह रास्ता बहुत सरल है और उस सरल रास्ते को पकड़कर जो दबे कुचले लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को, उनकी सोच को, उनकी समझ को, उनके सपनों को बिहार में पुनः स्थापित करने के लिए चल रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गांधी की विचारधारा को लोग दरकिनार करते चले गए थे, आज देश को बचाने के लिए गांधीवाद ही उचित रास्ता है। ठीक उसी तरह से अगर बिहार में कोई तब्दीली आएगी, कोई इनकलाब आएगा, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को बिना जोड़े बिहार में इनकलाब की बात नहीं हो सकती। कि यह हमारा सौभाग्य है कि जनसुराज के नायक और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा इस बिहार के एक महापुरुष श्री कर्पूरी ठाकुर के जयंती शताब्दी समारोह मनाने का फैसला जनसुराज ने लिया है और अति पिछड़ा समाज को सम्मान देने का काम किया है। 20 जनवरी 2024 को बापू धाम सभागार में बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा वर्ग के लोग आएंगे और कर्पूरी के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करेंगे, उनकी नीति और सिद्धांत को समझेंगे और निश्चित रूप से जनसुराज अति पिछड़ों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। उसका जो हक हकूक है उसको देगा, उसको समाज के अंदर जो समानता का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हुए एक नया समाज का निर्माण करके बिहार को आगे की ओर ले जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जामिया वाली इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण में, और जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण से ही जनसुराज अभियान 2022 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इसी बीच जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह एक तरह से जनसुराज के तमाम जो सिपाही हैं और बिहार में जो चाहते हैं नया व्यवस्था कायम हो। इसी बीच हमारे साथ हैं शिक्षक MLC सारण अफाक अहमद साहब। क्या कहेंगे जिस तरह से पदयात्रा चल रही है और जननायक यहाँ पर हैं, उनको मतलब शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है जनसुराज की तरफ से? देखिए, यह हमारा सौभाग्य है कि जनसुराज के नायक और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा इस बिहार के एक महापुरुष श्री कर्पूरी ठाकुर के जयंती शताब्दी समारोह मनाने का फैसला जनसुराज ने लिया है और अति पिछड़ा समाज को सम्मान देने का काम किया है। 20 जनवरी 2024 को बापू धाम सभागार में बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा वर्ग के लोग आएंगे और कर्पूरी के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करेंगे, उनकी नीति और सिद्धांत को समझेंगे और निश्चित रूप से जनसुराज अति पिछड़ों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। उसका जो हक हकूक है उसको देगा, उसको समाज के अंदर जो समानता का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हुए एक नया समाज का निर्माण करके बिहार को आगे की ओर ले जाएगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी, खासतौर पर अति पिछड़ा समाज है और उनके नायक कह सकते बिहार के नायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो शताब्दी समारोह बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्तित्व को जिसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, इकबाल ने बहुत पहले लिखा है
कि शाहराहे जिंदगी से दोस्तों गुजरो तो यूं, ढूंढने वाले तुम्हारे नक्श पर ढूंढा करें। जो पैर के पद के चिन्ह हैं कर्पूरी ठाकुर के, जो उन्होंने समाज को जीने का सलीका सिखाया, जो समाज के अंदर समानता बताया, उस रास्ते पर जनसुराज चल रहा है और उनका शताब्दी समारोह मनाकर ये मैसेज दे रहा है तो हम तुम्हारे साथ हैं और कर्पूरी के सिद्धांत को मानते हैं, उसके समानता का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। हम तुम्हारे पैर के निशानों को देखकर आने वाली नस्लें चल रही हैं। मैं उसका अगुवाई कर रहा हूं, उसकी रहनुमाई कर रहा हूं। इसलिए एक बहुत बड़ा मैसेज समाज के उन दबे कुचले लोगों के बीच जाएगा जिसके बच्चे नौजवान हैं और वह सत्ता से दूर है, शिक्षा से दूर है। उनको शिक्षा भी मिलेगा, सत्ता में भागीदारी भी होगी, एक नया बिहार बनेगा और भारत का संविधान ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को वो लोग इस्तेमाल करेगा। बहुत खूबसूरत संविधान भारत का बना है जिसमें अति पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए एक नीति बनाया गया है, नियम बनाया गया है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा उस अधिकारों का अवलंबन किया गया, उस पर प्रतिघात किया गया। लेकिन आने वाले कल में जनसुराज को धन्यवाद देते हैं उसके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी कि उन्होंने जिस रास्ते से चला है वो रास्ता बहुत सरल है और उस सरल रास्ते को पकड़कर जो दबे कुचले लोग हैं उनको मुख्यधारा में शामिल करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ओके, तो आप पश्चिमी चंपारण जनसुराज के अध्यक्ष हैं। ओवरऑल क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है पटना में? पटना में जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है उसमें हम यही कहेंगे कि जितने भी पार्टियां आई वो कर्पूरी जी के विचारों को रखते हुए अपना सरकार बनाया, लेकिन वो उस पर वो लोग खरा नहीं उतरे। अब जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। उनका कहना है कि कर्पूरी जी का जो नियम कानून कायदा बना था, गरीबों के मसीहा थे, वैसे सभी गरीबों का उद्धार जनसुराज से ही होगा। क्या कहेंगे जिस तरह से कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर का जो एक तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार में, उनके एक तरह सम्मान के तौर पर एक तरह शताब्दी समारोह जनसुराज के लोग मना रहे हैं पटना में, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को, उनकी सोच को, उनकी समझ को, उनके सपनों को बिहार में पुनः स्थापित करने के लिए चल रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गांधी की विचारधारा को लोग दरकिनार करते चले गए थे, आज देश को बचाने के लिए गांधीवाद ही उचित रास्ता है। ठीक उसी तरह से अगर बिहार में कोई तब्दीली आएगी, कोई इनकलाब आएगा, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को बिना जोड़े बिहार में इनकलाब की बात नहीं हो सकती। आदरणीय प्रशांत किशोर जी असली मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। बिहार में गरीबी है, अशिक्षा है, पिछड़ापन है और इन तमाम चीजों के लिए आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जीवन भर संघर्षरत रहे, लड़ते रहे, जूझते रहे और समाज की बेहतरी के लिए, उसके उत्थान के लिए काम करते रहे। उन्हीं के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प प्रशांत किशोर जी ने लिया है और उसकी झांकी पद यात्रा में दिखाई देती है। आज 20 तारीख को पटना में कर्पूरी जी का जन्म शताब्दी समारोह सह अति पिछड़ा सम्मेलन के आयोजन का मकसद यही है कि हम कर्पूरी जी के विचारों को का विस्तार चाहते हैं, कर्पूरी जी के विचारों को आत्मसात किए हुए हैं और जनसुराज चाहता है कि कर्पूरी जी के सपनों का बिहार फिर से बनाया जाए। बिहार के जनता आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से हम अपील करना चाहते हैं कि जात पात धर्म मजहब की बात छोड़िए। अब तक आप जात के नाम पर और धर्म के नाम पर तो बार बार ठगे जाते रहे हैं। आज भी लोग वोट धर्म के नाम पर देने के लिए बेचैन है, तैयार है। ऐसे में जरूरत है समाज को जात पात धर्म मजहब से अलग हटकर समाज की बेहतरी के लिए, समाज के कल्याण के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, हर आदमी के चेहरे पर खुशहाली वापस लौटे, इसके लिए जनसुराज और उसके नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ उनकी अलंबरदारी करनी होगी, उनकी झंडाबरदारी करनी होगी। तब ये जाकर के बिहार बदलेगा और जब बिहार में परिवर्तन आएगा, सत्ता बदलेगी, तब हम बेहतर व्यवस्था कर सकेंगे। भ्रष्टाचार, लूट खसोट,
जात पात और धर्म मजहब के मामले को निर्मूल साबित करेंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण होगा, एक ऐसे बेहतर समाज का निर्माण होगा जिसमें सबकी बराबरी होगी, सबका हक मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह पटना में होने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रश्मि राव जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष हूँ पश्चिम चंपारण से। देखिए, कर्पूरी जी के जो शताब्दी हम लोग 20 जनवरी 2024 को पटना गांधी सभागार में मनाने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हम लोग आज से ही जोरों शोर से शुरू कर दिए हैं। और आज हम लोग के बीच संतोष महतो जी आए हुए थे, जो कि हम लोग को निमंत्रण दिए हमारे जिले वासियों को, सभी जनसुराजियों को, कि आप लोग कर्पूरी शताब्दी के अवसर पर वहाँ गांधी सभागार में आइए और वहाँ आके और कर्पूरी जी की शताब्दी को विस्तृत ढंग से और बढ़िया से हम लोग एक जो अति पिछड़ा समाज है उन लोगों को और सभी वर्गों को लोग मिलकर उन लोगों को प्रति सम्मान। इस समारोह में मैं बिहार की सभी महिलाओं से यही आह्वान करना चाहती हूँ कि अपनी भागीदारी इस शताब्दी समारोह में कर्पूरी जी की शताब्दी समारोह में चढ़ बढ़ के हिस्सा लें और उनके इस जन्म शताब्दी समारोह को काफी धूमधाम से मनाएं और उसको गौरवान्वित